कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज है महिला दिवस, तो आप सबको महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं जा रही हूँ आज अपनी किचन सेट करने, क्योंकि आए हुए यहाँ बहुत दिन हो गए, लेकिन अभी मैं किचन सेट नहीं कर पाई हूँ। सारा सामान यहाँ वहाँ भरा है। मैं सीट वगैरह भी लेके आई थी किचन के लिए, वो भी कुछ मैं बिछा नहीं पाई हूँ, क्लीन नहीं कर पाई हूँ, लगा नहीं पाई हूँ। आधा सामान नंदिनी के कमरे में भरा है, आधा इधर उधर भरा पड़ा है। तो अभी मैं इस किचन को अपनी पूरी अच्छे से ऑर्गेनाइज करूंगी, सारा सामान लगाऊंगी। तो यहाँ पर किचन सेट करने के लिए सबसे पहले तो मैं पूरी किचन को खाली कर डालूंगी, तभी मुझे समझ में आएगा कि किचन को सेट कैसे करना है। क्योंकि जब शिफ्टिंग हुई थी तो जल्दी जल्दी मैंने सारा सामान जहाँ जैसी जगह मिली मैंने बस सामान को भर दिया था। कुछ भी सेट नहीं है, सब ऐसे ही उबड़ खाबड़ भरा हुआ है। और जो कांच वगैरह के जार हैं, बर्नी है, उनको मैंने सही से साइड से लगा दिया है सबको। ये देखिए यहाँ भी ऐसे ही भरे हैं, कोई पैकेट में रखा है, कोई डिब्बे में सामान भरा है, कोई किसी में थोड़ा सा सामान ख़राब हो रहा है। ऐसे सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो सब मैंने निकाल दिया है। और सबसे पहले मैं बर्तन की डलिया बास्केट खाली कर लूँगी, क्योंकि इसमें सामान मुझे रखना पड़ेगा बार बार। ये नए के नए रखे हुए थे, पहनती नहीं थी, लेकिन आज नई साड़ी पहनी है तो अब इनकी याद आई है मुझे। और अब मैंने इसको पहन लिया है, तो मैं कितना भी काम करूं अब मेरी साड़ी गीली नहीं होगी। और आप लोग सोच रहे होंगे जब मुझे ये सब करना ही था तो फिर मैंने ये साड़ी पहनी क्यों। तो एक तो ये साड़ी मुझे अब साफ़ करनी थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको अच्छे से पहन लेती हूँ, तो धोना ही तो है। और दूसरी बात, आज है महिला दिवस, तो मैंने थोड़ा सा सोचा और अच्छे से कपड़े पहनो तो अच्छा लगेगा। तो ये थोड़ा थोड़ा अचार वगैरह जो थोड़ा थोड़ा बचा है, इनको मैं छोटे छोटे जार में रख दे रही हूँ। बड़े जो जार हैं उनको साफ़ कर दे रही हूँ, वो किसी और काम आ जाएंगे। तो ये देखिए छोटे जार में बन गया अचार। एक में रखा है मिक्स अचार और एक में आंवले का रखा हुआ था। और उसके बाद जो ये सारी अलमीरा है, इनको मैं अच्छे से सबको साफ़ कर दूंगी। इनके ग्लास वगैरह पूरे रगड़ के साफ़ कर डालूंगी। और उसके बाद जो भी सामान मैं खाली कर रही हूँ या निकालती जा रही हूँ, उसमें जैसे जैसे डिब्बे मुझे मिलते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं तुरंत ही इनको धो के सुखाती जा रही हूँ। क्योंकि एक बार में नहीं मिलेंगे, जगह जगह पर रखे थे तो वो इधर उधर से मुझे मिलते जा रहे हैं, तो मैं साथ ही साथ साफ़ करती जा रही हूँ। तो ऐसी किचन में सेट कर पाऊँगी धीरे धीरे। तो ये सारी अलमारियाँ, खिड़की सब मैंने साफ़ कर डाली हैं अच्छे से। और उसके बाद मैं आप लोगों से बोल रही थी ना कि मैं सीट लेके आई हूँ अलमारी में बिछाने के लिए। तो ये उस दिन मैं जब स्टैंड वगैरह लाई थी तभी मैं ये सीट भी लेके आई थी मार्केट से। और ये वाला कलर मुझे बहुत पसंद आ रहा था। और ये सीट काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मजबूत है। और जो मैं पहले लेके आई थी ना, उससे थोड़ी सी मोटी भी है, तो ये जल्दी ख़राब भी नहीं होगी। ख़राब तो वो भी नहीं हुई है, कब से मैं उसको बिछा रही हूँ, लेकिन वो नहीं मिली थी मुझे, ये मिल गई थी तो ये मुझे और पसंद आ गई। और यहाँ पर ये बिछाने के बाद ये थोड़ी सी बड़ी पड़ रही है, ये देखिए लटक रही है। तो मैं सोच रही हूँ मैं इसको काट लूँगी। और काटने के बाद जो गैस के ऊपर जो पतली पतली सी अलमारियाँ हैं ना, वहाँ पर बिछा दूँगी, क्योंकि वो अलमारियाँ बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। तो एक मैंने नाप के काट दी है, उसी के नाप से नंदिनी ने दूसरी काट दी है, क्योंकि सामने की अलमारी में 2 बिछानी है। देखो इसको, देखो पैंट उतार के फेंक आया है और वो सीट लगाए घूम रहा है आगे। सीट देखो, देखा सीट लगा के घूम रहे हैं। और बीच में हो गया है टी ब्रेक, मतलब काम करते करते अब मैंने कहा बीच में चाय बना लेते हैं। तो मैंने साइड से सामान को हटा दिया है और चाय बनने के लिए रख दिया है। और जब तक मेरी चाय खौल रही है, बॉईल होगी, तब तक ये सारे जो मैंने डिब्बे मुझे जो धोने नहीं है, क्योंकि बीच में मैंने एक बार डिब्बे धो डाले थे ना, उनको बस पोंछना था कपड़े से रगड़ के, तो मैंने उनको पोंछ डाला है बैठे बैठे। और ये चाय बन गई है, तो आ जाइए चाय पी लेते हैं टी ब्रेक में आप लोग भी, चाय बिस्किट। अरे उसमें डब्बा वो है, बिस्कुट कई बदल चुके हैं। और लाइट जला के काम कर रही हूँ, क्योंकि लाइट तो जलानी ही पड़ेगी। तो ये देखिए लाइट में कितनी बड़ी बड़ी बर आ रही है। अयान का डर लग रहा है, आगे पीछे घूमता रहता है कि कहीं काट ना ले, तो बीच में थोड़ी देर मैंने लाइट भी बंद कर दी थी।
और ये जो कांच के जार हैं इनमें साथ ही साथ में ये राशन दाल वगैरह सब भर दूँगी। और इनमें मैं रंग बिरंगी चीज़ें भर रही हूँ तो और सुंदर लग रही है। कलरफुल दाल वगैरह मैं इनमें भरूँगी और बाकी की चीज़ें मैं बाकी के डिब्बों में भर दूँगी। तो ये सब मैंने उड़द की दाल, चने की दाल, अरहर की दाल, पोहा, चीनी, चने और ये चावल वगैरह सब भर दिया है। और इनको मैं यहाँ पर लगाऊंगी। तो ऊपर वाले में तो बिछाने की ज़रूरत नहीं है, एक में मैंने बिछा दिया है और लाइन से मैं इन जारों को यहाँ पर सेट कर दूँगी दोनों अलमारियों में। और बाकी की अलमारियों में भी जहाँ जैसी जगह है उसी हिसाब से मैं सामान को सेट कर रही हूँ। जहाँ पर जो डिब्बे ठीक लग रहे हैं वैसे ही मैं लगाती जा रही हूँ। निकालते नहीं है, ये जिंदगी भर स्टोर में रखे रहेंगे, खराब ना हो जाए। डिब्बे में फेंक रहती है चीजें। क्या पीने का है? अरे ये उसमें क्रीम मिला था, कॉफी, कोल्ड कॉफी का है। और ये नीचे की जो कवर्ड है इसमें मैंने ऑरेंज वाली सीट बिछा दी है जो हमारी पुरानी किचन की थी, उसी को बिछा के और जितना राशन का एक्स्ट्रा सामान होता है, जो ये बकेट है राशन की, वो सब मैं वहाँ पर सेट करूँगी। और उसके बाद ये मसालदानी की डिब्बियाँ धुली हुई रखी थी तो इसका स्टैंड है, इसको भी मैं धो के अच्छे से साफ़ करके पोंछ दूँगी और इसमें सारे मसालदानी की ये देखिए सेट पूरा जो कहते हैं लगा दूँगी इसमें। और ये रखा है डिनर सेट, कांच का सामान सारा जो मैं स्टूल में पूरा भर के लेके आई थी, जो कहते हूँ वैसे ही भरा वैसे ही सेट रखा हुआ है। इसमें से अभी मैंने कुछ नहीं निकाला है तो मैं इसको निकाल के और ये सारे बर्तनों को निकाल के साफ़ करूँगी क्योंकि ये गंदे भी हो गए नीचे रखे रखे। और जैसे जैसे मैं सेट करती जा रही हूँ वैसे वैसे मैं सामान निकालती जा रही हूँ। और कई सामान तो हम रख के ही भूल जाते हैं, तो अब जब जब हम सेट करते हैं ना तो सारी चीज़ें मिलने लगती हैं फिर जगह जगह अपनी जगह जहाँ पर रखी हुई है। अब एक दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है, जो ये प्लेट रखने का स्टैंड था वहाँ पुरानी किचन की अलमारी में तो ये आ जाता था स्टैंड, लेकिन यहाँ पर ये छोटा पड़ रहा है, प्लेट टेढ़ी हो जा रही है। जो ये बीच में ग्लास लगाए निकल भी सकता है, इसको उठा के निकाल सकते हैं लेकिन फिर सारे बर्तन आएंगे नहीं, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा तिरछा करके ही रखवा दिया है। फिर ये भी आ गए सेट करने के स्पेस कम है तो ऐसे एक के ऊपर एक रख दो उनको तो सारे बर्तन आ जाएंगे। तो फिर मेरे को पसंद नहीं आ रहे थे ज़्यादा, तो फिर मैंने नंदिनी से कहा कि वही सेट करे, उसको जैसा समझ में आए आराम से सेट करती रहे जब तक ये मैं स्टूल साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मुझे रखना है पानी का कैंपर। प्लेट टूट गई, मेरे को तो बड़ा वो हुआ, मैंने कहा चलो मेरी बात सही हो जाएगी, कटोरी में से लगा रहा था। इधर लग गए। हाँ, ऐसे लगाया, बाकी आप बता दो। तो ये देखिए जगह के हिसाब से काफ़ी अच्छे से सेट किया है, सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो गई हैं। और जब अभी सामान गिर गया था तो ये बहुत खुश हो रहे थे कि मेरी तरह नहीं रख रही थी ना, जैसे मैं बता रहा था, इसीलिए गिरा है, इसीलिए टूटा है। तो अच्छे से दोनों अलमारी सेट हो गई ये वाली तो। और अभी ये खिड़की तो रह गई थी साफ़ करने के लिए, क्योंकि यहाँ सामान रखा था तो इसको मैं साफ़ नहीं कर पा रही थी, तो ये मैंने पूरी खिड़की साफ़ की है। और खिड़की साफ़ करने का कोई मैं ब्रश लेके आऊँगी जिससे कि मैं इसको पीछे से भी साफ़ करूँ। इसमें बहुत मेहनत लग जाती है पीछे से हाथ करके साफ़ करने में। और उसके बाद सारे टाइल्स वगैरह पूरी किचन साफ़ किए मैंने। और यहाँ देखिए भगवान जी को मखाने की खीर चढ़ाई जा रही है, कॉफ़ी का मग रखा है, ये सब काम इधर हो रहा है। चकाचक हो गई, किचन लग भी गई, लेकिन मेरे हालत देखिए क्या हो गए, हाथ पूरे गंदे हो गए पूरे, क्योंकि इन खिड़कियों को साफ किया ना मैंने हाथ अंदर कर करके, तो उसमें पूरे खराब हो गए। अब मैं आराम से धोती रहूंगी, लेकिन पहले फिलहाल मैं अपनी किचन एक बार आप लोगों को पूरी दिखा दूं, क्योंकि बहुत मेहनत लगी इसको, एक मतलब सारा सामान सेट करने में बहुत टाइम लग गया है।
तो शुरू करते हैं हम शुरुआत से। तो ये देखिए, सबसे पहली अलमारी में ये सारे कांच के इस तरीके से जार लगे हैं और ऊपर 2 पतले से डिब्बे थे, एक में ओट्स भरा है और एक में चावल भरे हैं जो बासमती चावल होते हैं। तो उनको मैंने किनारे किनारे लगा दिया क्योंकि थोड़ा कम स्पेस बच रहा था। और उसके बाद ये दूसरी वाली में पूरा डिनर सेट हो गया सेट। तो ऐसे ये वाली अलमारी सेट हो गई है। और उसके बाद आते हैं हम नीचे नहीं, ऊपर की तरफ, सबसे ऊपर की तरफ। तो यहाँ मैं अभी चढ़ के कुर्सी में चढ़ के आप लोगों को खोल के दिखा रही हूँ। तो यहाँ जितने हमारे एक्स्ट्रा बर्तन हैं जो यूज़ नहीं होते हैं, जो कम सामान कम यूज़ होता है, कभी कभी निकालना है, उनको मैंने अच्छे से लाइन से सबको सेट कर दिया यहाँ ऊपर। तो ये वाला स्पेस भी काम आ गया है। उसके बाद सबसे नीचे जो ये दी हुई है लंबी सी अलमारी, इसमें मैंने चावल की बोरी, आटा, रिफाइंड की बोतलें, एक्स्ट्रा बहुत सारे डिब्बे हो जाते हैं किचन में, थोड़ी थोड़ी किसी डिब्बी में कोई चीज़ है, किसी डिब्बे में कोई चीज़ है। इस तरीके से ये रखने की ऊपर कहीं जगह नहीं थी तो सारी चीज़ें मैंने सेट कर दी हैं। किनारे से राशन की बाल्टी रख दी है। तो ये अलमारी पूरी ऐसे सेट हो गई है। उसके बाद ये सामने वाली अलमारी में मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि छोटी छोटी डिब्बियाँ वगैरह यहाँ अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने इस तरीके से चम्मच स्टैंड, ऊपर सारे ये जार वगैरह और नीचे ये चाय पत्ती, चीनी के डिब्बे, अचार का डिब्बा, ये सब सेट किया है। और यहाँ कोने में स्टैंड में मसालदानी वगैरह लगा दिए। नीचे सिलेंडर है, उसके बगल में जगह खाली है सिलेंडर के, मैंने अभी कुछ रखा नहीं है, ज़रूरत होगी तो रख लेंगे। और यहाँ पर ये सारे बर्तन रखे हैं। बर्तन मैंने यहाँ पर कम ही रखे हैं क्योंकि बार बार पोंछ के रखना पड़ता है। तो मैं बाहर का स्टैंड जो है ना उसमें रखाई हूँ बाकी के बर्तन। और नीचे तो ये देखा ही आपने, सिंक के नीचे का एरिया, डस्टबिन वगैरह रखी है। और यहाँ पर साइड में ये स्टैंड लगा दिया है फ्रिज के ऊपर। और उधर आगे कैंपर लगाया था, वो देखा था आप लोगों ने। और ये लगा दिया है बर्तन का स्टैंड। तो ज़्यादातर बर्तन मैं इसी में रख रही हूँ क्योंकि इसमें रखने में ज़्यादा सुविधा है। उसमें धो के पोंछ के सेट करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो कम बर्तन वहाँ रख रही हूँ। तो अब मैं चेंज वेंज करके आई हूँ, तो अब मैं बनाऊंगी खाना क्योंकि बहुत थक गए हैं। तो बस खाना खा के अब मैं रेस्ट करूंगी, अब ज़्यादा कुछ नहीं। और यहीं पर करूंगी वीडियो को एंड। और आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। किचन कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक कर देना, आज जरूर करेंगे क्योंकि आज आपने बहुत काम किया है। और एक बार आप सबको महिला दिवस की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं।